राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। हमें विश्वास है कि आप सभी के आह्वान से परमपिता जरूर यहाँ पर पधार चुके हैं और अभी हमारी बड़ी दीदी जी जो भी सुधीगण हैं उनको सम्मानित करेंगे हम फूल और बैज से, और आपका स्वागत करते हैं हम दिलों के उद्गार से। तो अभी हमारी बड़ी दीदी को सम्मानित करेंगे। हमारे साथ है मंजरी पांडे जी, उनका स्वागत करेंगे फूलों से और बैज पहनाकर, और सभी जोरदार तालियों से आप भी अपना खुशी का इजहार करेंगे। हमारे साथ हमारी फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, और हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी जी हैं, उनका भी अभी हम बैज पहनाकर स्वागत करेंगे, जो कि बांग्ला, बिहार, उड़ीसा तथा कई सारी जगहों पर अपनी ईश्वरीय सेवा दे रही है पिछले 45 वर्षों से। उनका भी हम शुक्रिया अदा तो ज़रूर करते हैं, और अभी उनको भी फूलों से हम सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारी जो छोटी दीदी जी हैं, जिनको हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो कि पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा है, तो हमारी पिंकी दीदी जो को भी हम सम्मानित करेंगे फूलों से और बैज पहनाकर। सभी को इस जगह पे, इस छत के नीचे एकत्रित करने में हमारी पिंकी दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। वही पिछले 27 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में सभी को इतना उमंग भरते हैं सभी में, तो उनका भी स्वागत ही। तो आज हम सभी जो इस संस्था पर आए हैं, आप सभी का तो स्वागत करते ही हैं, तो उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इस संस्था के बारे में भी परिचित होते हैं, अवगत होते हैं। तो ये संस्था विश्व में महिला द्वारा संचालित सबसे बड़ी संस्था है, हमको तो पता है। 140 देशों में, लगभग 140 देशों में हमारा ब्रांचेस है। तो पूरे विश्व भर में कई सारे सेगमेंट्स में जहाँ से आध्यात्मिकता आज लुप्त हो चुकी है, वहाँ पर आध्यात्मिकता को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस संस्था के बारे में जब भी कोई पूछते हैं कि ये संस्था चलती कैसे है, इतनी बड़ी संस्था है, ये संस्था डोनेशन पर नहीं चलता, क्योंकि ये संस्था किसी से डोनेशन नहीं लेती है। तो फिर ये संस्था चलती कैसी है? आप लोग माताएं हैं, आप बहुत अच्छे से अनुभवी है कि एक परिवार को किस तरह से आप चलाते हैं। सभी सहयोगी बनकर, एक ही परिवार में 2 भाई होते हैं या फिर 3 भाई होते हैं, कोई ज़्यादा कमाते हैं तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कम कमाते हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन परिवार बहुत अच्छे से चल जाता है।
तो ये जो संस्था है, ये नाम से संस्था है, असल में एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार। और आज जो आप हमारे बीच पधारे तो आप भी हमारे परिवार के हिस्सा बन गए। तो ऐसे परिवार सोचकर हम चलते हैं, बोल के इतनी आसानी से ये संस्था चल जाती है। अब कोई भी संस्था जब सामाजिक कार्य करता है तो कहा जाता है आप क्या करते हो, कहाँ दान करते हो, कहाँ स्कूल खोलते हो, कहाँ हॉस्पिटल खोलते हो। तो हम स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन आज के परिवेश अनुसार तो हमको पता है स्कूल होते हुए भी वो कार्य में नहीं आ रहा है, हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। इस परिस्थिति में मन को कैसे ठीक रखेंगे? तो वो ये संस्था पढ़ाती है, सिखाती है। तो इसीलिए हमारी सेवा है मानसिक स्तर पर। जो भी हम फिजिकली अपने आप को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन मन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, मन को सशक्त नहीं करते हैं, तो ये संस्था मन को सशक्त करती है। हमारे अंदर से जो वैल्यूज़ खत्म हो रही है, मूल्य बोध, नैतिक मूल्य जो समाप्त हो रही है, वो अभी किताबी पन्नों में रह गया है। बच्चों को हम पढ़ाने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जीवन में हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो गुम गया है। अभी ये संस्था क्या करती है, किताबी पन्नों से उसको निकाल कर फिर अपने जीवन के पन्नों में लिखना हम शुरू करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले कदम कौन उठाने वाला है, हम पास वाले को बोलते हैं तुम पहले जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, आती हूँ, साथ में हूँ ना। तो ये पहला कदम कोई उठाना नहीं चाहते। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था परिवर्तन की तरफ ये सारे पहला कदम उठाते आ रहे हैं इतने सालों से, 1936 से। तो आज महिलाओं के लिए खास दिन है, माताओं के लिए खास दिन है, और इसी के साथ पूरा भारत मना रही है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ब्रह्मा कुमारी संस्था मना रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। यानी हमारा लक्ष्य है स्वर्णिम भारत, सोने की दुनिया फिर से कायम करने का। तो कहा जाता है यू एजुकेट अ मैन, यू एडुकेट अ मैन। यानी हम अगर एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम एक ही पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन यू एडुकेट अ वुमन, यू एडुकेट अ जेनरेशन। अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कितने सारे महिलाएं कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले गवर्नर, पहले IAS ऑफिसर, पहले सुप्रीम कोर्ट का जज, पहले नोबेल पुरस्कार विजयी, पहले अशोक चक्र पाने वाले, पहले आसमान की शिखर पर चढ़ने वाले, तो गायक, और उसी के साथ झांसी की रानी। ये जो भी है उन्होंने इतिहास रचा है, पहली बार के लिए कोई इतिहास रचा है। जब हम इनके बारे में सुनते हैं हमारा मन तो भर जाता है उमंग उत्साह से, लेकिन जब वही कुछ कारनामा हमें करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम तो बड़े साधारण घर के हैं, वो लोग तो बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े बड़े नारियां हैं। असल में उनसे हम कौन से मामले में कम हैं? कोई मामले में कम हम नहीं हैं, लेकिन हमारा मन कमज़ोर हो गया है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुद ही अपने लिए सोचते हैं हम तो बड़े साधारण घर की बहुत साधारण सी महिला है। तो हम अगर खुद को कमज़ोर समझेंगे तो पूरी दुनिया भी हमको कमज़ोरी के नज़र से ही देखेंगे। तो कभी कभी जब हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस चला जाता है, खुद के ऊपर से विश्वास हट जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि नारियों को तो शारीरिक कमजोरी है, प्रतिबंधकता है। फिर समाज में कई सारे नियम कानून के बीच में नारी आज भी फंसी हुई है। तो 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी देश को मिल गया है, आज़ादी हम सबको वैसे मिल गया है, लेकिन खुद ही खुद कहीं ना कहीं खुद को
कई जंजीरों में जकड़ के रखे हैं, तो आजाद कहाँ से हुए? कमजोरी के शिकार तो आज भी हैं हम। लेकिन देखिए ना, जब पूरे विश्व ब्रह्मांड में महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, तो माता को बुलाया गया उन्हें संहार करने के लिए, यानी कमजोरी को समाप्त करने के लिए नारियों को सबसे आगे रखा गया। तो नारी खुद को खुद ही आजाद कर सकती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, राजनीतिक परिवर्तन हो जाए, सामाजिक परिवर्तन हो जाए तो बदलाव आ जाएगा। हम तो साधारण हैं, लेकिन हम साधारण नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर अपना परिवार निर्भर करता है। अगर हम अपने परिवार को बदल पाते हैं, एक माता के ऊपर निर्भरशील है कि वो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकती है। हम कहते हैं ना, माता के हाथ में है कि वो अपने घर को स्वर्ग बनाए। जब घर को स्वर्ग बनाएंगे तो एक घर से एक समाज, समाज से देश और पूरी पृथ्वी फिर से स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी। देखिए, इसीलिए कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो कलश जब निकला था अमृत का, तो वो भी माँ लक्ष्मी के हाथ में दी गई थी। तो माताओं के हाथ में अमृत है, माताओं के हाथ में जीवन देने का पूरा जो राज है, मतलब ये सबसे बड़ी शक्ति है, सृजन शक्ति, जीवन देने की शक्ति, वो माताओं में है। लेकिन अफसोस क्या है, हम खुद ही अपने बारे में नहीं जानते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। भूल गए, इसीलिए खुद को कमजोर समझ लेते हैं। अब कमजोरी कब आती है हमारे मन में? कई सारे जब हमारे सामने परिस्थितियां आती है तब हम कमजोर बनते हैं। तो कमजोरी से क्या होता है? देखिए द्रौपदी, देखिए माता सीता, दोनों की वजह से कुछ हुआ था। क्या हुआ था? रामायण जब हुआ था तो हम जानते हैं कि माता सीता का 2 डिसीजन गलत हुआ था। उन्होंने सोने की हिरण को नहीं पहचान पाए, उन्होंने रावण को नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने सीमा लांघ दी। तो उससे क्या हुआ, वो खुद भी खतरे में पड़े और उनको बचाने के लिए इतनी बड़ी रामायण रच गई। और द्रौपदी ने क्या किया था, थोड़ा सा गलत शब्द, हंसी मजाक किया था, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया। अब बात ये है कि जिन दोनों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी 2 युद्ध हो गया, उनको आज पूरे विश्व में श्रेष्ठ नारियां क्यों मानी जाती है? युद्ध का कारण बनते हुए भी उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो कमजोरी उनमें थी, कमी कमजोरी हम सब में है, लेकिन उस कमियों को उन्होंने ओवरकम कैसे किया? उन्होंने तपस्या किया। खुद को तपस्या करने से वो क्या बनी? प्रकृति जीत बनी। देखिए, प्रकृति का जो 5 तत्व है उसमें अग्नि को अपने वश में कर लिया। इसीलिए जब अग्नि परीक्षा दी तो आग ने उन्हें संभाला। उसके बाद धरती उनके इशारों पे 2 भाग होके उनको समा लिया अपने अंदर, मतलब प्रकृति जीत बन गई। नारी को तो प्रकृति भी कहा जाता है ना, क्योंकि वो सृष्टि का बीज अपने अंदर समाती है। तो ऐसे उन्होंने तप किया था। द्रौपदी ने तप करके क्या किया, स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया, ताकि जब वो मदद मांगी थी तो स्वयं भगवान ने उनको मदद दिया था। तो भगवान को अपने काबू में करने वाले, इस प्रकृति को काबू में करने वाले तो कितने बड़े शक्तिशाली थे। तो अपनी कमजोरी को उन्होंने तपस्या से ओवरकम किया और आज हमारे पूजनीय बन गए। तो वैसे ही हमें भी तप करना चाहिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए। और ये जो अग्नि है, जो अग्नि क्या करता है, हर चीज का परिवर्तन करता है ना, सोने की खाद निकाल देता है। तो उसी तरह से अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है, आग उसको खत्म कर सकता है। लेकिन ये कौन सी आग है? ये है योग अग्नि, योग तपस्या। और यही योग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। जब हम अपनी कमजोरी को ओवरकम कर लेते हैं तो हमारे अंदर आती है कई सारी शक्ति,
और इसीलिए मातृशक्ति कहा जाता है। माताओं को कभी कमजोर नहीं दिखाया गया, उन्हें शक्ति का रूप दिखाया गया। हाथों में 8 अस्त्र दिखाए गए, लेकिन माता सृष्टिकारी है, वो कभी विनाश नहीं कर सकती। तो ये जो उन्हें शक्ति दिखाया गया, जितना भी उन्हें अस्त्र शस्त्र दिखाए गए, वो तो मारने के लिए है। तो फिर असल में कौन सी शक्ति जो हम में धीरे धीरे हम में से चली गई है, तो वो शक्ति है एक तो देखिए सहन शक्ति। आज हम लोग क्या बोलते हैं, सहन नहीं करना है, अपने अधिकार को आप पूरे तरीके से समझ लो। तो साइंस क्या कहती है, पहले के जमाने में देखिएगा एक महिला 50-50 लोगों का संसार अकेले हाथ में संभालती थी, स्वर्ग था, शांति था। आज नारी शिक्षित बनी है कागज कलम की शिक्षा से, आज नारी प्रगति की है, आसमान पर गई है, पानी की एकदम नीचे तक गई है, लेकिन परिवार 50 जन के बदले 5 जन हो गया। तो प्रगति कहाँ हुआ? तो इसका राज क्या है? साइंस बताता है पहले के जमाने में नहीं, आज भी लड़के यानी पुरुष सोचते हैं अपने राइट दिमाग से, राइट ब्रेन से। इसका मतलब लॉजिकल, युक्ति देकर समझता है, सोचता है, ये उनका नियम है। और नारियों का नियम क्या है, वो इमोशन से सोचती है, क्योंकि वो माँ है ना, तो उनमें आवेग बहुत ज्यादा होती है। तो जब एक पति और पत्नी का दोनों का सब शादी होके वो घर बनाते हैं, तो एक लॉजिकली सोचता है और एक इमोशनली सोचता है, तो परिवार में बैलेंस रहता है। लेकिन आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चे लॉजिक दे के सोचो, लॉजिकली समझो। लड़कियों को, बहनों को भी हम समझाते हैं कि लॉजिकली सोचो, खुद का जो भी है सब हक लड़कर ले लो। तो वो भी राइट ब्रेन से सोच रहे हैं, भाई भी राइट ब्रेन से सोच रहे हैं। एक ही परिवार में जब दोनों जा रहे हैं, दोनों ही लॉजिकली सोच रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन का काम नहीं हो रहा है, पल्ला भारी हो रहा है। जब पल्ला भारी हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए सहन शक्ति सबसे ज्यादा माताओं में दी गई है। देखिए, हम लोग बोलते हैं शारीरिक तौर से नारी कमजोर होती है, सुबह से लेकर जितना ज्यादा रात तक 24/7, जिनको सरकारी में भी, नौकरी में भी छुट्टी होती है, सप्ताह में 1 दिन। और हमारा क्या होता है, हफ्ते में जिस दिन बाकी लोगों को छुट्टी होती है, उस दिन हम लोगों का काम ज्यादा हो जाता है ना, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए परिश्रम की तरफ से, शारीरिक तौर से हम लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मानसिक तौर से हम समझते हैं हम कमजोर है, लेकिन हमारे घर वाले आगे सर रख के किसके कंधे पर रोते हैं, हमारे कंधे पर रोते हैं। तो हम खुद को कमजोर बनाए हैं, इसीलिए दुनिया हमको कमजोर समझती है। तो आज क्या होता है, हनुमान जी भूल गए थे उनके अंदर कितनी शक्ति है, तो उनको याद दिलाना पड़ा। वो कितने शक्तिशाली थे वो भूल गए थे, क्योंकि वो श्रापित हो गए थे। तो ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं तरीके से श्रापित हो गए और अपने अंदर की जो भी शक्ति है वो भूल गए हैं। अभी भगवान आके, परमपिता परमात्मा आके हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। देखिए, हम लोग एक तरीके से बदनाम हैं। कहा जाता है माताओं के पास चटपटा कोई भी खबर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है। हम लोग अपने अंदर नहीं समा सकते, है ना, लेकिन समाने की ताकत देखिए माताओं को ही दिया गया है। तभी तो एक प्राण को वो इतने महीनों तक अपने अंदर समा के रखती है। तो ये सारी शक्ति हम में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। तो अभी वो समय है जिस समय हमको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि कौन सी शक्ति हमारे अंदर थी, वो चले जाने से कैसे हमारा ही बनाया हुआ स्वर्ग आज नरक बन गया है, और फिर से कैसे उसी नरक को हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो हम दूसरों के ऊपर नहीं, खुद बदले। क्योंकि हम क्या करते हैं,
हम बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। बदलाव पसंद करते हैं, बदलना पसंद नहीं करते। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है खुद बदलो तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चाबी हमारे हाथ में है, उसको कैसे यूज करना है वो भी हमारे हाथ में है। हम ही अगर चाहे तो रामायण महाभारत घर में लगा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो उसका समाप्त कर हम उसको स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी अभी ये दीदियाँ भी है, हमें और भी अच्छे से वो प्रेरित करेंगे। और इसी के साथ जिन नारियों के बारे में हमने सुना उनमें और एक संयोजन है। देखिए, कोई इंसान होता है इतिहास के एक पन्ने पर अपना स्थान बनाने वाले, और कोई होते हैं इतिहास का पूरा किताब रचने वाले। तो यहाँ पे जिन महान हस्तियों को हम देख पा रहे हैं, ये सभी प्राक्तन मुख्य प्रशासिका रही। अभी दादी रतन मोहिनी जी जो नीचे हैं वो अभी के मुख्य प्रशासिका है इस संस्था के, और बाकी सभी पूर्व मुख्य प्रशासिका हैं। तो उन्होंने किस तरह से इतिहास रचा है वो अगले कड़ी में हम सुनते रहेंगे। तब तक के लिए हम आशा करेंगे आज से हम सभी फिर से खुद को याद दिलाएंगे कि हम कितने शक्तिशाली है। तो सभी मिलके जोरदार से एक बार खुद के लिए ताली बजाएंगे। सभी दिल से सोचिए कि आप खुद के लिए ताली बजा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। और ये जो राजयोग बारे में हम लोग बात किए ना, योग अग्नि से हम खुद का परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे निःशुल्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटा देना है हर रोज। तो ऐसे ही 15 तारीख से यहाँ पे शाम को 6:30 से 7:30 अगले 7 दिन तक, यानी 15 तारीख से अगले 7 दिन तक शाम 6:30 से 7:30 और सुबह 7 से 8 बजे राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद को बदलने के लिए और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो हम आशा करेंगे आप लोग ज़रूर आएंगे, जिनको जो टाइम स्वेटेबल लगे, सुबह या शाम को। हमारे बीच श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ से गुंजामन भैया जी भी हाजिर हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। उनको भी फूलों से और बैज से सम्मानित करेंगे। गुंजामन भैया जी, गुंजामन भैया जी, उनको हमारे भैया विष्णु भैया बैज और फूलों से सम्मानित कर रहे हैं। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कहीं ना कहीं हमको तो पता है, संख्या को अगर हम मान के चले तो नारियां अभी भी थोड़ा पीछे है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जो भी भाई है वो खुद अपनी इच्छा से पीछे हटकर माताओं को, बहनों को आगे बढ़ाया है, खुद छिप गए और सामने उन्हें प्रत्यक्ष किया। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी हमारे जो फाउंडर फादर, जिनका तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिन्हें दादा लेखराज कृपलानी के रूप से सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग प्यार से, सम्मान से उन्हें ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उनके हाथों से ही ये प्रथा की शुरुआत हुई और इसी प्रथा को हम ध्यान में रखते हुए
अभी हमारे बीच हमारे भाई आएंगे माताओं को सम्मानित करने अपने नृत्य से। आशीष भाई। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का आज खिली है सारी फिजाएं, स्वागत करती है दसों दिशाएं। आज खिली है सारी फिजाएं, स्वागत करती है दसों दिशाएं। पर्वत आसमां झुक कर आपको करते प्रणाम है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का प्रेम शक्ति सद्बुद्धि में तुम सन कोई महान है। प्रेम शक्ति सद्बुद्धि में तुम सन कोई महान है। तुमसे ही समाज में होना परिवर्तन उत्थान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति
ये अपने दिलों की उद्गार था। और अभी हमारे साथ WWE GSF काशीपुर ब्रांच के प्रेसिडेंट मिसेस मंजरी पांडे जी भी है, तो उनसे भी हम कुछ प्रेरणादायी शब्द जरूर सुनेंगे। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्यार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतने सुंदर माहौल में आ पाए, मतलब, और हमको इतने सुंदर माहौल का आप सभी का साथ मिला, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर किरण का। और यहाँ आने से ही जो ऊर्जा हम मिलती है, जो प्रेम का माहौल, जो यहाँ आते ही हम बाहर के सारे टेंशन्स भूल जाते हैं। जब आने भर से बस मात्र से इतना हमको सब कुछ शांति मिलती है, सुख मिलता है, और तो हमारे समझ से जोड़ने से तो बहुत कुछ और प्राप्ति हम लोगों को होगी। तो ये आना ही हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम लोग यहाँ जुड़े रहें, और हमको इतना अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, अपने कर्मों को अच्छा बना सकें, और अपने नृत्य पर्व के जीवन में काम करते हुए कैसे आनंद उठा सके, हर काम का आनंदित रहे, आनंद बांटते रहे और सुखी रहे। तो ये अवसर हम लोगों को गंवाना नहीं चाहिए, हमारे समझ से सभी को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस संस्था को भी देती हूँ कि आप लोग हमारे बीच में हैं, जो हम लोगों को राह दिखा सकें, हम लोगों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के कदम में, हमारी शक्तियों को उभारने में और अपनी शक्तियों को पहचानने में हमारा हमको मार्गदर्शन दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं, और ये ग्लो बढ़ता रहे, और ये हम सभी के बीच में ये चीज़ बढ़ती रहे और हमको पहचान मिले। थैंक यू। श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ के चेयरमैन भीम बहादुर श्रेष्ठ भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई साहब, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। और उपस्थित सभी उनका स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से। और इसी संस्था के वुमेन कमेटी के एडवाइजर शर्मिला पांडे जी भी उपस्थित हैं, उनको भी आगे आने के लिए अनुरोध करेंगे। वुमेन कमेटी के प्रेसिडेंट रोमा शर्मा भी हमारे बीच हैं। वुमेन कमेटी के प्रेसिडेंट रोमा शर्मा, आपको भी आगे आने की अनुरोध करते हैं। उन्हें भी हम बैच पहना के स्वागत करेंगे। और इसी के साथ वुमेन कमेटी के सेक्रेटरी रूमिता जी भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी सामने आने के लिए अनुरोध करते हैं। उनको भी हम सम्मानित करेंगे बैच से। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो आज सिर्फ महिला दिवस यही एक खास उपलक्ष्य नहीं, इसी के साथ साथ और एक उपलक्ष्य भी है। पिछले मुख्य प्रशासिका इस संस्था के दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्होंने पिछले साल परमात्मा के पास पहुँचे, संपन्न हुए, तो कल यानी 11 मार्च उनकी स्मृति दिवस है, तो उनके लिए भी हम सम्मान तो उनको भी दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे बीच जो बड़ी दीदी हैं
वो अपना अनुभव हमारे साथ बांटेंगे कि किस तरह से हमारे इस संस्था के धरोहर, जो भी हमारी दादियाँ बुजुर्ग हैं, उन्होंने किस तरह से हमें प्रेरित किया है, उस विषय में दीदी का आशीर्वचन हम सुनेंगे अभी। ओम शांति। सभी बोलिए बहुत प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का संध्या काल इस इतिहास के अंदर एक बहुत सुंदर दिवस है, जो परमपिता परमात्मा ने, जो हम सब के पिता है परमात्मा, सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान होने के नाते हम सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा सन 1936 में जिस समय की माताओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, माताओं को कोई भी प्रकार की शिक्षा का प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, चार दीवारी के अंदर रहना ही उनके लिए एक नियम बन गया था, और पुरुष जो है वो अपने को श्रेष्ठ मान करके नारी जाति को नरक का द्वार समझ करके उनके ऊपर जब इस प्रकार का अत्याचार का समय चल रहा था, उसी समय शिव परमपिता परमात्मा जो स्वयंभू है, जो इस सृष्टि के रचता है, करता है, उन्होंने जब देखा हम माताओं बहनों पर इतना अत्याचार हो रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। तो हम माताओं बहनों के लिए वो स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए, और अवतरित हुए साधारण मानव तन प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से उन्होंने आकर के सबसे पहले इस धरा पर माताओं के अंदर जागृति लाई, माताओं और बहनों के अंदर। क्योंकि परमात्मा ने कहा नारी नरक का द्वार नहीं, लेकिन नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी जाति का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक इस संसार के अंदर स्वर्ग आना असंभव है। इसलिए परमात्मा ने आकर के सबसे पहले इस श्रेष्ठ कार्य के लिए नारी जाति को आगे बढ़ाया। और उस समय सन 1936 और 37 के बीच ये संस्था परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया। उस समय 400 के करीब माताएं और कन्याएं सबसे पहले इस कार्य के अंदर भाग ली, और वो था जगह सिंध हैदराबाद, जो अभी पाकिस्तान में चला गया, उस समय तो इंडिया में था। तो वहाँ से ये संस्था स्थापित हुई, और वहाँ के सबसे पहले माताओं और बहनों के अंदर ये जागृति आई कि नहीं, हम अपने अंदर वो शक्ति धारण करके हम समाज का परिवर्तन करेंगे। तो ये कार्य वहाँ से आरंभ होकर के फिर जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, देश स्वाधीन हुआ, आज 75 वर्ष हुए, तब फिर परमात्मा का आदेश मिला कि अभी आपको यहाँ से इंडिया जाना है। तो उस समय ये संस्था परमात्मा के कहे अनुसार हमारे इंडिया के अंदर माउंट आबू राजस्थान के अंदर आकर के स्थित हुआ, और माउंट आबू से सन 1950 में स्थित होने के बाद वहाँ से धीरे धीरे ये संस्था फिर आरंभ हुई समाज के अंदर सभी नारियों को जागृति करने के लिए। तो उस समय से ये संस्था ये कार्य करते करते धीरे धीरे आज पूरे विश्व के अंदर कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये संस्था ना हो। 140 कंट्री के अंदर ये संस्था है,
और इसके अंदर 7,000 से ऊपर हमारे ब्रांचेस है। तो कहने का भाव अर्थ है कि परमात्मा ने कहा कि देखो, संसार के अंदर इंसान को 3 चीज की आवश्यकता है। वो 3 चीज के बगैर संसार नहीं चल सकता है। वो 3 चीज कौन सा? धन, विद्या और शक्ति। आज के युग में भले माताएं भी अभी पढ़ रही हैं, शादी हो गई हैं, बहनें भी पढ़ रही हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें किसको रखा जाता है आगे? पुरुष। ठीक है, बहुत हमारे पुरुष भाई जो है इसके अंदर बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विद्या का कलश किसके पास है? कलश किसके पास है? किससे हम विद्या मांगते हैं? माँ सरस्वती ना। तो विद्या देवी कौन हुई? माँ हुई ना। माँ है ना, तो समझते हैं वो हम ही है या माँ वो एक ही सरस्वती है? क्या है? हाँ? तो विद्या देवी जो है वो कौन है? माँ सरस्वती। उससे हम विद्या मांगते हैं। और धन भले हमारे भाई बड़े बड़े बिजनेस कारोबार संभाल रहे, चाहे नौकरी कर रहे, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर है, लेकिन धन का भी कलश किसके पास परमात्मा ने दिया? माँ लक्ष्मी के पास दिया ना। माँ लक्ष्मी से ही हम धन की आराधना करते हैं। और युद्ध के क्षेत्र में चाहे कोई भी ऐसे शक्तिशाली कार्य के लिए भाइयों को आगे रखा जाता है, लेकिन शक्ति जब चाहिए तो कौन है? किससे मांगते हैं? माँ दुर्गा से मांगते हैं ना। तो ये तीनों चीज आज संसार के अंदर चलने के लिए तीनों ही चीज की आवश्यकता है। और ये तीनों चीज परमात्मा ने किसको दिया? माताओं को दिया। तो हम ये भूल गए कि हमारे अंदर वो शक्तियां है। कोई एक माता सरस्वती नहीं, कोई एक माता धन देवी नहीं, कोई एक माता दुर्गा नहीं, हम सब है। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां, वो सारी विशेषता से भगवान ने हमें रचा है। इस पर एक छोटा सा कहानी याद आ गया मेरे को बोलते बोलते। जब भगवान ने कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना की और उसमें नारी को जब रच रहे थे, तो रचते रचते नारी की रचना करते करते भगवान को काफी समय लग गया। तब देवदूत 6ठा दिन था, तो देवदूत आकर के कह रहा है, भगवान ये कौन सी कैसी रचना करे जो आपको इतना टाइम लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया कि ये नारी है जिसके अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां भरी हुई है, उसको भर के मैं इनको तैयार कर रहा हूं। क्या? सारे गुण और शक्तियां। ये नारी है जो किसी के पाँव में खुरचन लगे और दिल का टुकड़ा भी हो जाए ना, तो उसको जोड़ने वाली कौन है? हम नारियां। सबके मन का टुकड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको भी दिलासा दिलाने वाली कौन है? माताएं होती। तो परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके नारी की जो है ये जो शरीर बनाया है, और नारी को जो बनाया है भगवान ने बहुत सोच समझ करके इसके अंदर सारी चीजें डाल करके बनाया है। तब देवदूत बड़े आश्चर्य हो गए, और आश्चर्य होकर के वो उनको टच करते हैं तो कहते हैं तो बहुत सॉफ्ट है ना। तो क्यों सॉफ्ट है? क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि यही नारियां हैं जिनका हृदय भी बहुत नरम है। मैंने इनका हृदय इतना नरम बनाया है और इधर शक्तिशाली भी बनाया है। ठीक है, तो परमात्मा ने हमारे अंदर सारी शक्तियां भरी हुई है, लेकिन बात ये है कि आज हम उन शक्तियों को भूल गए हैं। आज कहीं न कहीं हम उन सब श्रेष्ठ अपने विशेषताओं को, गुणों को, कला को भूलने के कारण अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, और कमज़ोर समझने के कारण आज हम जो है, जो हमारे समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो चीज़ लेकर के हमें चलना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में
या परिवार में इतनी अशांति कहे या दुख कहे, कलेश कहे, उसका कारण यही है। हम उन विशेषताओं को छोड़ करके हम किस में आ गए हैं? शारीरिक पोशाक को देखने लग गए हैं, इसके कंपटीशन में आ गए हैं। कौन क्या पहनता है, हमको भी ऐसा पहनना है, किसने कैसा केस को ये किया है, हमें भी ऐसा करना है। हम बाहरी सुंदरता के रूप को निहारने के लिए, उसको दूसरों को दिखाने के लिए उसमें हम आ गए, लेकिन परमात्मा ने हमें आंतरिक शक्ति और गुणों से इतना सुंदर सजाया है, जो उस गुणों से हम सजे सजाए रहे तो हमें कोई बाहरी इस सब चीज़ों की आवश्यकता सजने की होगी नहीं होगी। इस पर और एक बात प्रैक्टिकली याद आया कि एक बार क्या हुआ कि दो लड़कियां रास्ते में जा रही थी, प्रैक्टिकल बात है। तो कुछ लड़के जो थे उसमें से एक लड़की को छेड़ा, उसके ऊपर अत्याचार किया और दूसरी लड़की को टच नहीं किया। अब दोनों लड़कियों को बुलाया गया थाना में, ठीक है। बुलाने के बाद उनको पूछा गया कि अच्छा उन लड़कों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, आप पर क्यों नहीं किया? तो उस समय वो लड़की कहती है कि जब इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया तब मैं भगवान को याद कर रही थी और मैं भगवान को कह रही थी कि आप मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो कौन सी सुंदरता? तो आज कहते ना भाई फलाने ने फलाना ये दे करके हमारे समाज में बहुत कुछ होता है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है, कमियां हैं, जो हम अपनी कमियों के कारण उनके हम शिकार बनते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये श्रेष्ठ भावना, सत्य भावना आ जाए तो हम इन कमजोरियों के शिकार बनेंगे। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, किसी की हिम्मत है आंख उठा करके हमें देखने की? हम कहते हैं आजकल समाज बहुत गंदा हो गया है, लेकिन समाज गंदा नहीं हुआ है, हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच अगर श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, तो समाज में परिवर्तन आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता, समझते ना? तो हमारी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाए, हमारी सोच को ऊंचा कैसे बनाए? जैसे कि कहते हैं ना कि एक मोबाइल है, हम यूज करते हैं, यूज करते करते एक समय आता है जो उसकी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। उसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पावर के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ता है ना। अगर आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है मोबाइल को चार्ज में लगाने का, तो वो मोबाइल काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं पूरे डिस्चार्ज हो गए हैं, इसलिए हमारे अंदर वो इनर पावर जो होनी चाहिए वो न होने के कारण आज इतना कुछ प्रॉब्लम, समस्या हमारे जीवन के अंदर आती है। तो परमात्मा आकर के ये जागृति हम सबको कर रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, वो विशेषताएं हैं, वो गुण हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें कि हम हैं कौन। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस श्रेष्ठ कार्य तक नहीं पहुंच सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर कईयों का ये सोच है, समझ है किसी न किसी के थ्रू कि शायद यहाँ जाने से घर बार छुड़ा देंगी ब्रह्मा कुमारियाँ। हम छुड़ा के आपको कहाँ रखेंगे भाई? देखो यहाँ बैठने की जगह नहीं है, है जगह? बैठने की जगह नहीं है, और आपको छुड़ा के हम यहाँ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? और दूसरा बात, आपको छुड़ाएंगे तो आपको भोजन देना पड़ेगा, आपको वस्त्र देना पड़ेगा। हम कहाँ से लाएंगे भाई? हम तो इनकम करते ही नहीं है, ठीक है। आप अपने परिवार में रहेगी तो दो चीज लेके जब भी आओगी तो कभी ना कभी कोई चीज लेके आओगी। चलो हम जा रहे हैं आश्रम में तो कुछ लेके चलते, लेकिन आपको हम चुरा के बैठाएंगे तो क्या होगा? है? इसलिए कईयों के मन के अंदर ये गलत फहमियाँ हैं, इसलिए मैंने ये बात कहा।
यहाँ हम कोई किसी का घर बार नहीं छुड़ाते, लेकिन घर बार को स्वर्ग कैसे बनाना है, परिवार के अंदर शांति कैसे आए, परिवार के अंदर यूनिटी कैसे आए। आज जो परिवार के अंदर जो कह रहे ना, सुनाया ना बहन ने कि 50 जन को एक बहन संभाल सकती थी, एक माता संभाल, आज 5 तो क्या 2 भी पति पत्नी भी एक छत के नीचे प्यार से नहीं रहते हैं। रहते हैं 5 तो छोड़ दीजिए, 2 भी। तो मना हमारा इनर पावर कहाँ तक नीचे लेवल तक आ गया है, जो हम 2 भी आपस में एडजस्ट करके नहीं रह सकते। तो क्या ऐसा जीवन आपको अच्छा लगता है? लगता है किसी को? तो जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए, चाहिए तो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी चार्ज कैसे होगा? जब पावर हाउस परमात्मा के साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। ये हम नहीं चार्ज करा सकते, मैं तो खुद उससे चार्ज होती हूँ, मैं आपको कहाँ से चार्ज कर दूंगी, ठीक है। लेकिन चार्ज कैसे आप होंगे वो रास्ता हम बता सकते हैं, लेकिन चार्ज आपको उनसे होना है, ठीक है। इसलिए आज आप सबको इसलिए आज आप सबको यहाँ बुलाया गया है। और आपने सुना हमारी दादियों के बारे में कि सबसे परमात्मा, देखिए दुनिया में कोई संस्था नहीं है, कोई सब जगह पुरुष मिलेंगे, सब आश्रम में कौन हेड होते हैं? पुरुष होते हैं ना। लेकिन परमात्मा ने आके ज्ञान का कलश भी किसको दिया? तन आधार पुरुष का लिया, लेकिन कलश किसको दिया? माताओं को, बहनों को। तो यही एकमात्र संस्था है जो इस तरह से कार्य कर रही है ना। तो ये कार्य शक्ति हमारी नहीं है, कोई सोचे हम लोग की शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति ना हो तो जो कहावत है कि 2 नारी एक जगह, आजकल क्या है 2 भी होती है ना तो आवाज होता है। और यहाँ इतना बड़ा संगठन 10 लाख से भी ऊपर ज्यादा हमारे भाई बहन है सब जगह के, लेकिन सब एक यूनिटी में, एक इसमें बंद करके इतने प्यार से, इतने स्नेह से चलते हैं, जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाते हैं। हमारे माउंट आबू के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कोई भी जब जाता है तो वो देख के आश्चर्य हो जाता है कि इतनी बड़ी संस्था, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं, कोई कारोबार किसको बोलने वाला नहीं, लेकिन सुंदर रूप से, सुचारू रूप से कैसे चल रही है। आज घर में हम 2 जन का भोजन बनाते, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, होता है या नहीं होता है? लेकिन हमारे वहाँ पर 25,000 30,000 लोग आते हैं, लेकिन वो भी पंचुअल टाइम पर जो है भोजन बनता है, पंचुअल टाइम में लोग खाते हैं, पंचुअल टाइम में सारा कारोबार नीट एंड क्लीन सब हो जाता है। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट 9 बजे के अंदर कंप्लीट, 8 बजे के बाद क्लास पूरा होता है, 9 बजे के अंदर 1 घंटा के अंदर 25,000 लोग कर सकते हैं। आपके घर में 2 मेंबर एक्स्ट्रा आ जाए, 2 मेंबर एक्स्ट्रा आ जाए, क्या होता है? इतने का खाना बनाना, इसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो हमारा, हम करते सब कुछ है, लेकिन करते हुए यहाँ की थिंकिंग जो है ना, वो पॉजिटिव ना होने के कारण हम थक भी जाते और करके उनसे दुआ भी नहीं प्राप्त कर सकते। करते सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि हम आए हैं, इनका माथा भारी हो गया, भैया चल, भैया चल। आए हैं तो पूछते चाय पिएंगे, पी के आए होंगे, इतनी देरी से आए हैं, है ना, ऐसे ही पूछते ना। लेकिन हमारे दादियों ने, परमात्मा ने हमें ये सिखाया है। आज जिस दादी का स्मृति दिवस हम मना रहे हैं, उनका नाम गुलजार है, दादी हृदयमणि है। तो उस दादी का एक ही बात कहना था
कि आप कुछ कर सको ना कर सको, किसी से मिलते हो तो कम से कम मुस्कुरा कर तो मिलो। आज हम मुस्कुराना जानते हैं, उसके लिए लाफिंग क्लास कहाँ जाना पड़ता है? मुस्कुराना सीखने के लिए लाफिंग क्लास, वरना हम मुस्कुराना भी नहीं जानते। इसमें हमें क्या खर्चा होता है? कुछ होता है? हम आपको देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए तो सामने वाला भी हमको देख करके क्या करेगा? मुस्कुराएगा ना। हम बोलेंगे देखा, वो हमको देखते हुए नहीं देखते चला गया, हमने उसके सामने कैसा चेहरा दिखाया। वो हम अपने को नहीं देखते, हम सामने वालों को देखते कि वो देख करके मेरे को कैसा देखा चला गया, मैंने भी तो उसको देख के मुस्कुराया नहीं ना। ठीक है ना? तो अपने को परिवर्तन करना। तो दादी कहती कि सामने वाले को देख के मुस्कुराओ, तो दूसरों को मुस्कुराना सिखाए तो उसकी दुआ आपको मिलेगी ना। फिर दादी जी कहती थी चलो मानो आपके घर में कोई आया है तो आपको उसको थोड़ा सा एक गिलास शरबत या चाय कुछ बना के देना पड़ेगा तो मेहनत लगेगी, लेकिन आपके पास तैयार शरबत है, उसको देने में मेहनत लगेगी। तो कौन सा शरबत है आपके पास तैयार है, एवर रेडी? हाँ हाँ, क्या बोलो 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 बोलो? इस्माइल नहीं, मीठे बोल। कोई आए उसको 2 मीठे बोल प्यार से बोलिए, वो बड़ा खुश हो जाएगा, उसका दिल मीठा हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? शरबत तो पिला दिया, लेकिन बोल कैसे बोले? रूखे सूखे, इतने थके थे, फिर पता नहीं कहाँ से चले आए, सोचा था अभी रेस्ट करेंगे और ये आके टपक गए, अब क्या करें? तो ये थिंकिंग जो चलता है, इससे क्या होता है? हम सब कुछ करके भी हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं है। और तीसरा क्या है? कोई आता है तो कुछ खिलाते भी है, मिठाई भी खिलाते हैं। आपके पास एवर रेडी मिठाई कौन सा है? दिल खुश, दिल खुश। वो तो नहीं भी हो सकता बाजार में, बाजार से लाना पड़े, है ना? वो तो सब समय नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन दिल खुश मिठाई सबको खिला सकते हैं? प्रॉमिस करिए, ये 3 चीज जो लोग कर सकते हैं उठाइए आप। यस, कोई कभी भी किसी से भी मिलेंगे तो क्या करेंगे? भाई लोग सोच रहे हैं हमारे लिए नहीं है। नहीं, भाई लोग सोच रहे हैं हमारे लिए नहीं, माताओं के लिए, इसलिए माता उठाए। भाइयों को मुस्कुराहट नहीं चाहिए क्या? चाहिए या नहीं चाहिए? तो बोलिए, हम किसी से भी मिलेंगे तो हाँ, गोभी हमारे पास आएंगे तो मीठे बोल, और तीसरा दिल खुश मिठाई सबको। ठीक है? जो भी आए एकदम दिल खुश होकर के हमारे, आप भले कुछ खाने दो ना दो, लेकिन दिल खुश मिठाई तो खिला दो। ऐसे मिठाई देंगे तो बोलेगा शुगर है नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन ये मिठाई तो हर एक कोई खा सकता है, और शुगर होगा तो शुगर भी चला जाएगा। शुगर क्यों होता है? ये मिठाई नहीं मिलता है तभी तो, है ना? तो इसलिए आज आप माताओं को इसलिए बुलाया गया है कि आज से आप ये अपने अंदर धारण करें और दूसरों को भी ये करें। तो क्या होगा कि हमारे परिवार का बच्चे भी कुछ करते हैं तो हम बच्चों को भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन हमें अपने मुख से हमेशा अटेंशन रखना है कि किसी को भी अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना। क्योंकि हम बच्चों का क्या होता है कि माताएं बच्चों से क्या आते, बहुत तंग आ जाती है, आती है, खाना नहीं खाते, पढ़ने नहीं बैठते, ऐसा नहीं कर, फिर बोलते हैं हमको पता है हमने भोजन बनाया है लेकिन ये तो खाएगा नहीं। तो पहला आपका थिंकिंग क्या भोजन में डाला? खाएगा नहीं, तो कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? खाएगा? आपने तो थिंकिंग नहीं किया, मैं बना रही हूँ लेकिन देखना वो खाएगा नहीं। तो जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प का रे उस पर पहुंचता है,
और पहुंचने के बाद जिसको आप दोगे उसके माइंड में भी वही संकल्प चलता है। इसलिए आप ये सोचो वो खाएगा, बड़े प्यार से खाए। 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था, हम कहीं गए थे, प्रैक्टिकल बात बता रहे, कहीं गए थे तो हम ही लोग का प्रोग्राम था। तो उसमें एक बुढ़िया माता जी हमारे पास आई, बड़े प्यार से खुशी खुशी से बोलती है, दीदी आज मेरा पोता ना बिखर कुछ बोले खा लिया, बड़े प्यार से बाबा का भोग खा लिया। रोज खाने के लिए इतना मार उसकी मम्मी मारती है तो भी नहीं खाता है, आज दोबारा मांग कर भी खा लिया। क्यों खाया? क्योंकि मम्मी रोज सोचती है ना कि इसको बिगर मारे पीटे खाना वाला नहीं है, संकल्प भी यही करती है तो उसको मारपीट मिलता है। तो उस समय तो उसके पास कोई नहीं था, उसकी दादी माँ थी। और क्या हम लोगों ने तो वो सोच के भोजन नहीं बनाया ना, भगवान का भोग बनाया, भगवान को याद करके वो बच्चा बड़े प्यार से बैठ करके खाया, तो वही तो बच्चा है ना। तो कहने का भाव है कि हम जो संकल्प करते हैं उस संकल्प का इफेक्ट हमारे पर, हमारे परिवार पर पड़ता है। तो आज से आप ये दृढ़ संकल्प करिए कि कुछ भी हो जाए हमें निगेटिव नहीं सोचना है। क्या नहीं करना है? ठीक है, पक्का? आज दे के जाएंगे ना भगवान के पास, आए तो कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना। गिफ्ट लेके जाएंगे तो दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा ना। तो क्या दक्षिणा में देके जाएंगे? जो भी हो जाए मुख से कड़वा वचन नहीं बोलेंगे और निगेटिव चिंता नहीं करेंगे। कुछ भी होता है, हर एक के पीछे कल्याण समाया हुआ है। आप बच्चों के लिए भी अच्छा सोचिए, बच्चे भी अच्छे बन जाए। हम पहले ही बोलते आजकल के बच्चे ना ऐसे हैं, वैसे हैं, वे है, वो है, तो वो ऐसे ही बन जाते। तो हमारी सोच का असर है, ये हम भूल जाते। हम भी तो कभी बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं सोचा था तो हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन आज हम ऐसा सोचते हैं इसलिए बच्चे भी ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सबको ये चीज़ आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करके जानी है कि कुछ भी हो हमें अपने परिवार के अंदर सुख शांति लाना ही है। वो जिम्मेवारी भगवान ने हमको दी है, वो कलश परमात्मा ने हमें दिया है। ठीक है, ज्ञान का कलश आपको दिया है ना, तो उसको हमें अपने जीवन में कार्य में लगा करके अपने परिवार को बड़े प्यार से चलाना है। ठीक है, आप सबसे हम ये शुभ आशा रखते हैं कि आप जरूर करेंगे और उसका रिजल्ट हमें हमारे यहाँ काम तक आएगा, आवाज़ आएगा कि नहीं। जब से वहाँ गई हैं तब से इन्होंने ये परिवर्तन अपने अंदर लाया। ठीक है, ठीक है, सभी ये संकल्प कर रहे हैं ना? हाँ सब, हाँ, ये संसार तो अभी स्वर्ग बन जाएगा। इतनी सारी माताएं अगर परिवर्तन हो जाए तो स्वर्ग आने में कितनी देरी लगेगी? नहीं लगेगी, आधी सब धरा पर उतर के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत कुछ बोल दिया, कुछ सोचिएगा नहीं। ठीक है, ओम शांति। इतने जोश भरने वाले दीदी के आशीर्वचन के लिए दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने भी प्रतिज्ञा किया भगवान के घर पे, भगवान के सामने, लेकिन सीता माता की तरह हर पग में आपको भी अग्नि परीक्षा देनी है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा आपने की है ना, वो प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए बहुत परिस्थितियां सामने आ जाएगी, लेकिन भगवान पर स्थिर निश्चय रखकर जो आपने प्रतिज्ञा किया है, तो यही अग्नि परीक्षा है ना कि पॉजिटिविटी रखनी है और नेगेटिविटी से खुद को बचाना है, यानी पवित्र रखना है अपने मन को। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे जब 15 तारीख से आएंगे और यहाँ पे जब राजयोग सीखेंगे तो उसे मेंटेन रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि देखिए, तभी ब्रह्मा बाबा ने, दीदी ने जैसे बताया, नारियों को आगे रखा है। पहले तो नारियों को पुरुष पीछे ढकेलते थे, लेकिन आज नारियों को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आज उपस्थित भी है, जो कि देखिए
इतने बड़ी माताओं की सभा में आए हैं माताओं को उमंग उत्साह दिलाने के लिए। तो हमारे बीच है गुंजायमन भैया, तो उनसे भी हम प्रेरणादायी कुछ बोल सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज एक पवित्र मंदिर में पाँव रखने का मेरा सौभाग्य मिला। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी बड़ानगर शाखा के संपूर्ण अधिकारी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। और आज नारी दिवस जो पालन किया जा रहा है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नारी नहीं मानता हूं मैं। यदि नारी नहीं होता तो शायद ये दुनिया भी नहीं होता। इसलिए मैं नारी लोग का भी संपूर्ण यहाँ जो उपस्थित हुई है आप लोग को भी हार्दिक हार्दिक नमन करता हूँ। और यहाँ बोला गया दो शब्द, कोई अमृत शब्द बोलेंगे, लेकिन उतना विद्वान तो हम है नहीं। विधि लोग के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग का एक तो छोटा सा संस्था है, वो भी माता के नाम से, श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ। जानकी तो आप जानते होंगे कौन है, सीता माता। हम लोग भी चाहते हैं माता लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये हम लोग का संस्था ने भी एक माताओं के लिए एक उसका भातृ संस्था श्री श्री जानकी माता नेपाली महिला कल्याणकारी कोष तैयार किए हैं। उसमें भी हम लोग का माता लोग के आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग का संस्था का महिला कमेटी का बहुत सारे भी उपस्थित हुए हैं। और जो ये संस्था ऐसा है जो माताओं के लिए खाली नहीं, पुरुष लिए भी बहुत कुछ किए हैं। हो सकता है यहाँ वो है कि नहीं हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन मेरा देश, हम नेपाल से है, मेरा नेपाल में भी अभी 60% से ज्यादा ये संस्था है। 60% आदमी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन वहाँ अभी मादक पदार्थ जो लागू पदार्थ जो होता है वो सेवन के लिए टोटल बंद किया गया है, क्योंकि वो माता लोग की शक्ति से सफल रहा। इसलिए मैं ये संस्था का बहुत आभारी हूँ। और ये संस्था के लिए हम 2 साल से यहाँ आने का मेरा सौभाग्य मिला। हम तो और तो इतना जानते नहीं है, और दीदी के हम जानते हैं। और दीदी भी मेरा संस्था जो 30 प्रोग्राम होता है नारी लोग का, हम लोग का जो महिला दीदी बहनी लोग ये आयोजन करते हैं। और 30 प्रोग्राम में जाके भी बहुत सारे मेडिटेशन के बारे में भी, नारी सशक्त शक्ति के बारे में भी बहुत प्रवचन देते हैं। और उसका फल संपूर्ण हम लोग का नेपाली महिला लोग भी अभी सशस्त्रकरण में लगे हुए हैं। और ये संस्था के बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं। हम लोग सब समय आप लोग का साथ में है। और ये बोल के मेरा 2 शब्द ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो साथ हैं, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बने हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इसी के लिए हम सभी आज यहाँ पे सभा में जो भी उपस्थित है आपके आभारी है। तो कहा जाता है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति तत्पर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तो आपके सभी के हाथों से ही तो स्वर्णिम दुनिया बनने वाली है। और मातृशक्ति जो कहा जाता है, जो इतनी शक्ति भरी है, जिन्हें शिव की शक्ति कहा जाता है, तो उनमें
शक्ति कैसे भरा जाता है, जो शक्ति हम खो चुके हैं उसे फिर से हासिल कैसे करेंगे, उसका भी राज तो हम समझते हैं राजयोग के प्रयोग से। तो कैसे राजयोग के प्रयोग से हमारे खोए हुए इन शक्तियों को हम फिर से जागृत करेंगे, वही हमें समझाने के लिए, हमें अनुभव करवाने के लिए हमारे अभिज्ञ दीदी पिंकी दीदी हमारे बीच हैं। अभी हम उनसे सुनते हैं। अभी सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम ओम। तो इसका अर्थ समझ गए ना? तो सबसे पहले तो हम लोग शिव बाबा का, जो परम पिता परमात्मा शिव है, उनका धन्यवाद करते हैं। फिर हमारी जो फाउंडर ब्रह्मा बाबा, जिनको प्यार से हम लोग बोलते हैं, और हमारी जो सीनियर दादियाँ थी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, जो बहन ने दिखाया था कि जितनी भी पहले जो थी, उन सब का भी धन्यवाद, उन सब की को बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से ही आज हम लोग इस संस्था में आए हैं और अपने जीवन को भी ऐसा बनाने का, एक जीवन को सफल बना के दूसरों की सेवा में लगाने का ये सौभाग्य प्राप्त उन सब की प्रेरणा से ही हमें मिली है। और दीदी जी और हमारी दीदी मतलब अभी फैमिली मेंबर है। फर्स्ट में जिस समय घुसी थी तब गेस्ट थी, लेकिन अब से फैमिली मेंबर बन गई है। और नेपाली समाज से सभी इतने सारे आए हैं, इसलिए उनको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग इतना दूर से हम लोग की रिक्वेस्ट में महिलाओं को लेके, भैया खुद तो आए हैं और चेयरमैन भैया को भी लेके आए, उनके साथ साथ माताओं को भी इतनी सारी लेके आए। इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सबको भी शुक्रिया, अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो आज हर कार्य में बोलते हैं महिला आगे है, बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, बोलते कि नहीं बोलते? पहले दीदी ने बताया कि पहले के ज़माने में लेडीज़ को केयर नहीं करते थे, बोलते थे पैर की जूती है। लेकिन परमात्मा जब से आके हमें ज्ञान का कलश दिए, उसके बाद से हर क्षेत्र में आप देखिए नारी फर्स्ट है। इसलिए बस में भी चढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। बैठने का सीट मिल जाता है, जेंट्स लोग को बैठने का सीट मिले नहीं मिले, लेकिन लेडीज़ लोग को मिल जाता है। तो आज हर कार्य में बहुत जगह हम लोग हर फील्ड में ही देख रहे हैं कि नारियों के अंदर वो कला है, जो वो अब जागृत हो रहे हैं, तो वो उसको अप्लाई करके उस कार्य में आगे बढ़ रही है। तो इसलिए कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, युद्ध का विमान भी चला रही है और घर का कार्य भी कर रही है। तो देश की भी सुरक्षा कर रही है, खुद की भी कर रही है और परिवार की भी सुरक्षा कर रही है। तो बोलते ना माता जाग जाए तो जगत का उद्धार अपने आप हो जाएगा। तो एक माता के हाथ में ही सब बागडोर है। इसलिए आप लोग जो चाहो ना, जिसको जैसा बनाना चाहो, वो आपके हाथ में ही है कि नहीं है? है ना? मानते हो ना? थोड़ा थोड़ा नाड़ हिल रहा है, ठीक से नहीं हिल रहा है, क्योंकि माता के अंदर इतनी ताकत है। हम जो भोजन बनाते हैं ना, किसी को भी मोल्ड करना हो, कोई भी हमारे पक्ष में होके बोलता है तो क्या बोलते हैं, जरूर इसने तुमको कुछ खिला दिया है, बोलते ना। बांग्ला की बोले कि जो खाइए दिए सही जनो तुम्हें और पक्के हुए बोल सकते, ठीक ना। ज़्यादातर तो हिंदी भाषी दिख रहे, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आज बांगाली के आছেন একটু হাত তুলুন তো, বুঝতে পারছেন তো हिंदी? आजकल सब हिंदी सीरियल पिक्चर देखते हैं तो सबको समझ में आते ही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए माताओं के हाथ में से तो सब कुछ कर रहे हैं, 24 घंटा शरीर के पीछे ही भाग रहे हैं, सुबह से लेके रात तक, खाना पीना अच्छा सब कुछ। देखिए दिन आँख खोलते ही सबसे पहले तो शरीर की चिंता होती है, उसको क्या खिलाना है, या फिर प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, जो भी मतलब हर चीज़ सुबह से लेके रात तक क्या चलता, उसी की चिंता। खाना भी कितनी बार खिलाना है और क्या क्या खाना है। एक बार खाना, माताओं को तो सारा टाइम किचन में ही रहता है, ठीक है ना।
तो किचन में रह रह के हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं ना, लेकिन जब हम ये सोचने लगेंगे ना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बहुत पावरफुल माता हूँ, माँ हूँ, तो ऑटोमेटिक वो खाना फिर चार्ज होने लगेगा और कम टाइम में भी बहुत जल्दी जल्दी आप लोग खाना बनाना सीख जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं ना सूरज की रोशनी से हमें फिजिकल एनर्जी मिलती है, तो वैसे परमात्मा जिसको हम खुदा, गॉड, अल्लाह, भगवान बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल है। उस सूर्य से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 1000 सूर्य से तेजोमय है। तो जब उसको हम याद करेंगे, वो हमारे माता पिता है, तो जब उनको याद करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें खुशी, शांति, प्यार मिलेगा। तो हम लोग सभी कोई परमात्मा को तो याद करते ही है ना, पूजा पाठ सभी करते हैं, और खास करके लेडीज हैं तो सभी करते हैं ना। मन टिकता है? टिकता है? सही ढंग से बताइएगा, है? मन बैठता है? बैठते हैं ना। बेटा याद आ रहा है, पति याद आ रहा है, खाना याद आ रहा है, और कुछ याद आ रहा है, मोबाइल याद आ रहा है, और कोई काम याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और सब कोई, सबका मन भटकता है, ठीक है? तो क्यों भटकता है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता सब कुछ है, लेकिन उसको याद करने के लिए सही ढंग से कोई भी एक संबंध से उसको याद नहीं करते। और जब संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मीराबाई जी ने भगवान को अपना स्वामी माना था ना, तो इसलिए कितनी भी बड़ी परिस्थिति आई वो उसको पार कर गई, ठीक है। इस तरह से रामकृष्ण देव भी हमेशा बोलते थे, माँ की खावच्ची, माँ আমাকে খাওয়াচ্ছে। তো আমরা বলতাম তাকে পাগল, কিন্তু এগো কে পাগल, জগৎ পাগल তাকেই পুজো করে বেড়াচ্ছি, ठीक है। तो इस तरह से मेडिटेशन करने के लिए अपना परिचय, उसका परिचय जब हमें मिल जाएगा तो फिर उनको याद करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो हम प्रेयर कर रहा था, तो बोलता है मैं भी तो प्रेयर ही कर रहा था। फिर फादर बोला क्या बोल रहे थे? तो बच्चे ने पूछा आप क्या बोल रहे थे? तो फादर ने उसको बताया। तो बच्चा क्या किया मालूम है? थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला मैंने गॉड को ना ए से जेड तक सुना दिया। आप बड़े हो, आपको सजा के बोलना आता है, मेरे को तो बोलना आता नहीं है, इसलिए मैंने। तो परमात्मा भगवान किसको ज्यादा प्यार करेगा? बच्चे को ना। इसलिए दिल से जो आता है, अच्छा बुरा सब कुछ उसको शेयर कीजिए, वही है उसके साथ कनेक्शन करना। अभी हम जस्ट थोड़ा सा करा लो, सीधा होके बैठिए। सब मोबाइल साइलेंस या ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाइब्रेट रखेंगे तो वो भी इस मोमेंट में बजेगा। तो बताइए। ओम शांति। सबसे पहले अपने को चारों तरफ से समेट लीजिए। चलिए अपने अंदर मैं अपने परिवार के सभी की सुरक्षा करने वाली सबके जीवन से कलंक को मिटाने वाली मैं ही वो काली हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया बिताए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हमें ये है कि वो दूसरे औरत को बहुत अच्छा समझती है,
तो एक दूसरे औरत की भावनाओं को समझने के लिए पुलिस में हम लोग औरतों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बाकी क्राइम वाला जो काम है वो तो एक तरफ, और बाकी सद्भावना संवेदनशीलता जो एक औरत में होती है उसके लिए हम पुलिसमैन हैं। और इस समाज को में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है वो एक औरत है, क्योंकि एक औरत सबसे पहले माँ होती है और एक बच्चा सबसे ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ ही बिताता है। तो एक माँ उसको जो शिक्षा देती है वो शिक्षा कहीं ना कहीं उसके जहन में रह जाता है। आज अगर मैं भी आप लोगों के सामने हूँ तो मेरी माँ की वजह से ही हूँ, क्योंकि जो भी साहस, जो भी हिम्मत, समाज से लड़ने का जो भी हिम्मत मुझे मिला है वो मेरी माँ से मिला है। ऐसा नहीं है कि बिना पापा के मैं कुछ कर सकती। मेरे पिताजी भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे पति भी वैसे ही हैं। उनकी तो ज़रूरत है हम लोग को सहारा देने की, सपोर्ट करने की, लेकिन एक महिला का जो मनोबल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम घर भी संभाल सकते हैं, बाहर भी संभाल सकते हैं। एक असीम क्षमता होती है और यहाँ आके मुझे बार बार उसी का अनुभव होता है। और आज सब आपको देख के भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोग यहाँ भी है, आध्यात्म जगत में भी आप लोग हैं, कर्म क्षेत्र में भी आप लोग हैं और सांसारिक जीवन में भी आप लोग हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरा प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। दीदी का इतना प्रेरणादायी बातें सुनकर हम में भी इतनी हिम्मत आ गई और हम भी ऐसे ही बातें कर रहे थे पूरे शाम भर में, और आप आगे 4 चांद लगा लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और आज के इस कार्यक्रम के आखिरी क्षेत्र पर हम सभी पहुंच चुके हैं और भरपूर भी हो चुके हैं। और फिर से एक बार सभी को याद दिलाएंगे कि आज की ये खुशी को जारी रखने के लिए जिंदगी भर तक तो आप 15 तारीख से ज़रूर आएंगे। या आपको देना पड़ेगा सिर्फ 1 घंटा समय, और कुछ नहीं देना पड़ेगा पूरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर आना है। और अभी सभी के लिए थोड़ा सा ईश्वरीय सौगात है, आप सभी के लिए भी है। ছোট ছিলাম না, রানী দিল মিষ্টি।